तो जो समांतर श्रेणी में हम n पदों के योगफल का सूत्र पढ़ते हैं। तो होता क्या है, n पदों के योगफल का सूत्र जो होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। ठीक, तो इसको हम सिद्ध करेंगे कि आखिर ये फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो आइए उसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक ठीक, तो देखिए इसके लिए हम करते क्या है, मान लेते हैं पहले कि माना ए प्लस डी डॉट 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 लास्ट में ए प्लस n माइनस 2 गुणे डी और ए प्लस n माइनस 1 गुणे डी क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक, तो आप एपी में व्यापक पद इस तरीके से लिखते हैं तो क्या देखते हैं जी, अगर लिखा जाए व्यापक पद ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे ए प्लस 3d डॉट डॉट, तो क्या देख रहे हैं, यहाँ ए प्लस 3d है यानी d का गुणांक 3 है। उससे पहले वाले पद में d का गुणांक 2, इससे पहले वाले पद में d का गुणांक 1 है। यानी हम क्या देख रहे हैं, जो पद है उससे पहले वाले पद में d का गुणांक 1 कम रहता है। ठीक ठीक, तो इसी तरीके से हमारा लास्ट पद जो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी होता है। तो इससे पहले वाले पद में क्या होगा, एक d का गुणांक में 1 कम होगा। तो भाई d के गुणांक में अगर हम 1 कम करें तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1, 1 कम करना माइनस 1 गुणे डी, तो क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 गुणे डी। तो इससे पहले वाला जो पद आएगा क्या आएगा, a प्लस n माइनस 2 गुणे डी। ठीक ठीक है, तो हमें इसी का योगफल निकालना है। तो आइए इसको जोड़ दिया जाए। तो SN बराबर ए प्लस डी प्लस डॉट डॉट प्लस ए प्लस n माइनस 2 गुणे डी प्लस ए प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ठीक, इसमें कितने पद हैं, इसमें जो है जुड़े हो कितने पद हैं, n पद हैं। कितने पद हैं, n पद ये जोड़ा गया है। कितना, n पदों को जोड़ा गया है। ठीक, इसको मान लेंगे यही समीकरण 1। अब इन सभी को हम किस क्रम में लिख देंगे, विपरीत क्रम में। क्या करना है, पदों को किस क्रम में लिख दीजिए, पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर, पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर, यानी जो ये सब पद है इसको हम विपरीत क्रम में लिख देंगे। विपरीत क्रम मतलब क्या, जो पहला पद था वो लास्ट में चला जाएगा, लास्ट पद क्या होगा, वो पहले में चला आएगा। यानी अभी ऐसा लिखा गया था, अब इसको कैसा है, इसको आगे से लिख देंगे, तो विपरीत क्रम में। ठीक, तो SN बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुणे डी प्लस a प्लस n माइनस 2 गुणे डी प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस डी प्लस a, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। लेकिन जोड़ेंगे तो हम थोड़ा टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि चाहे जिसके साथ चाहे जिसको जोड़ दें। हम करेंगे क्या, इसका पहला पद इसके पहले पद से जोड़ेंगे, इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद से जोड़ेंगे, इसका जो लास्ट पद है लास्ट पद से, इसका जो सेकंड लास्ट है सेकंड लास्ट से जोड़ेंगे। ठीक ठीक, तो क्या होगा, अब इधर वाला तो SN प्लस SN बराबर जोड़ दीजिए, तो a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ठीक, अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 गुणे डी प्लस डॉट डॉट प्लस इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 गुणे डी। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हम नीचे लिख देते हैं प्लस a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ठीक, लेकिन ये जुड़े हैं तो कितने पद होंगे, n पद ही हैं। कितना पद है जुड़कर, n पद है। पदों की संख्या कितना है, n है। तो इसको जोड़ दीजिए, SN SN 2SN, तो a 2a ब्रेक, तो a 2a प्लस
एन माइनस वन गुणे डी प्लस ए 2a प्लस डी का इसमें गुणा कर देंगे तो होगा एन डी और माइनस 2d, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस फिर ए और ए 2a प्लस डी का इसमें गुणा कर दीजिए तो प्लस एन डी माइनस 2d, फिर प्लस इसको हम नीचे लिख लें ए 2a प्लस एन माइनस वन गुणे डी। ठीक, फिर हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे 2SN बराबर 2a प्लस एन माइनस वन गुणे डी प्लस 2a प्लस यहां से अगर हम क्या करें d माइनस 2d है तो घटकर माइनस d बचेगा प्लस डॉट डॉट प्लस 2a प्लस यहाँ d यहाँ माइनस 2d तो घटेगा क्या बचेगा माइनस d प्लस 2a प्लस n माइनस वन गुणे d। फिर हम लिख लेंगे 2SN बराबर 2a प्लस n माइनस वन गुणे d प्लस 2a प्लस d कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचा और यहाँ माइनस वन। ठीक, प्लस डॉट डॉट प्लस 2a प्लस इसमें यहाँ d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n बचा यहाँ माइनस वन प्लस 2a प्लस n माइनस वन गुणे d। ठीक, तो यहाँ देखिए 2a प्लस n माइनस वन गुणे डी, वही बात यहाँ वही बात यहाँ वही बात यहाँ, लेकिन ये कितनी बार लिखा गया है, ये जो बातें लिखी गई हैं ये कितनी बार वही बात लिखा है n बार। कितना बार लिखा गया है n बार। ठीक, तो देखो एक बात हमें बताओ x प्लस x अगर x को 3 बार जोड़ो तो 3x हो जाता है, अगर यही x को हम कितनी बार जोड़ दें, यही x को हम 5 बार जोड़ें तो क्या होता है 5x। अब अगर इसी x को हम n बार जोड़ें तो nx होगा ना, तो तब वैसे ही 2a प्लस n माइनस वन गुणे डी को कितनी बार यहाँ जोड़ा गया है n बार, तो n बार जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा n ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन गुणे डी, 2 का इधर गुणा है दूसरे तरफ क्या हो जाएगा भाग, तो क्या बचेगा SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन गुणे डी। तो ये रहा n पदों के योगफल का क्या आ गया आपका फार्मूला, क्या आया फार्मूला आया। ठीक, बात क्लियर। ठीक, तो यहाँ हम साइड में एक बात और हम लिख देते हैं, यही साइड में थोड़ा सा हम और बात कर दें कि इसी फार्मूले को और किस रूप में लिखना चाहें, है ना। तो अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, जैसे देखो SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में ये हो गया फार्मूला, ये फार्मूला क्या है आपका कंप्लीट। तो इसको 2a को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन गुणे डी, तो SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस और यह रिजल्ट किसके बराबर होता है an के, तो क्या हो जाएगा, क्यों ये हुआ, क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस वन गुणे डी, तो इसलिए हमारा क्या हो गया फार्मूला SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस an। लेकिन यही एक बात हम और बात करेंगे, यदि AP का कौन सा पद अंतिम पद दिया है तब, अगर अंतिम पद दिया है तब an को क्या लिख लिया जाता है यल लिख लेते हैं, और यही हमारा फार्मूला क्या होता है SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस यल हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो योगफल का फार्मूला था वो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है कंप्लीट होता, आखिर कैसे आया, और इसी फार्मूले पर ही हम क्या करेंगे सवाल लगाएंगे। तो जैसा भी ए डी के फॉर्म में दिया है तो ये लगा लेना, an दिया है नवा पद दिया है तो ये लगा लेना, अंतिम पद दिया है तो ये लगा लेना। ठीक, तो इससे आप सवाल हल कर सकते। ठीक है।